गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, बाबा ये बताइए कि जिस समय भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से चलकर मिथिला के लिए पहुंच रही है, तो श्री राम की बारात कैसी लग रही है? बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा कि बनये न बरनत, वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदर बारात है कि वर्णन नहीं कर सकता। पर बाबा ने यहां बारात शब्द नहीं लिखा। बनये न बरनत बनी बराता। अरे शंकर जी की बारात को बराता लिखते तो शोभा था, ठीक था, जस दूल्हा तस बनी बराता। पर तुलसीदास जी राम जी की बारात को भी बराता लिख रहे हैं। बोले राम जी की बारात तो नहीं है, ये क्या है? बनये न बरनत बनी बराता। बराता शंकर जी की भी थी और बराता राम जी की भी है। बस अंतर इतना है कि उस बारात में अपशगुन थे, या हो ये सगुन सुंदर सबदा। उस बारात में अपशगुन थे और इस बारात में सगुन है। भगवान श्री राम की बारात, शिव जी की बारात, दोनों देवताओं का विवाह एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश देता है। इन विवाह प्रसंगों को केवल सुनना नहीं है, बल्कि इन विवाह प्रसंगों को हमें जीवन में भी उतारना है। ये दोनों विवाह समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश देते हैं। शिव जी का विवाह समाज को बताता है और शिव का विवाह सादगी का प्रतीक है। और भगवान शंकर का विवाह समाज को संदेश देता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो किसी से उधार मांगने की जरूरत। भगवान शंकर से बहुत कहा, देवताओं ने बड़ा निवेदन किया कि बाबा हमारी मानो तो कुछ उधार मांग लो। शंकर जी बोले किससे मांग ले? अरे भगवान नारायण से मांगो। शंकर जी बोले क्या मांग ले? ज्यादा मत मांगो, 2-3 चीजें मांग लो। एक वाहन मांग लो, गरुड़ मांग लो, पीतांबर मांग लो, थोड़े आभूषण मांग लो, बन जाओगे दूल्हा। भगवान शंकर बोले क्या करें? मांग ले? हाँ, किससे मांग ले? नारायण से। काय के लिए? बोले विवाह के लिए। भगवान शंकर हंस पड़े और हंसकर बोले अगर किसी और देवता से कहा होता तो शायद मांग लेते, पर नारायण से तुम भूल कर भी विवाह के लिए नहीं मांगेंगे। क्यों? बोले मांगने वालों का जमाना देखा। इन्हीं नारायण से विवाह के लिए नारद जी ने मांगा था। आपन रूप देव प्रभु मोही, ओ आन भांति नहीं पावहु। इन्हीं भगवान शंकर से मांगा था। नारद जी ने कि जरा थोड़ी देर के लिए रूप उधार दे दो, हम ब्याह कर लें और अपना ब्याह करके आपका रूप लौटा देंगे। नारद चाहते थे कि हम सुंदर बनकर जाएं तो हमारा विवाह जल्दी हो जाएगा।
पर इन्हीं नारायण ने नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया था। इसलिए भैया कान पकड़े, हाथ जोड़े, नारायण से तो कभी विवाह के लिए नहीं मांग सकते। सादगी का प्रतीक है शिव का विवाह। उधार नहीं मांगा, जो था, जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था में विवाह किया। और हम लोग झूठी वाह के लिए, झूठी शान के लिए न जाने कितना उधार मांग लेते हैं, कितना सर पर कर्जा चढ़ा लेते हैं। लोग वह खा पी के चले जाते हैं, बाहर जाके बुराइयां करते हैं। गुलाब जामुन थोड़ी कड़क थी, पनीर में थोड़ी सी नमक कम था। अरे वाह रे मूर्खों, जिसमें खाया उसी की बुराई। और इसी के लिए, केवल झूठी वाह के लिए हम इतना कर्जा सर पर रखकर संसार से चले जाते हैं कि बेटे के विवाह में लिए हुए कर्जे को आपके बेटे का बेटा भी नहीं चुका पाता है। और बाद में बच्चे गाली देते, हमारा बाप मर गया, माथे पर कर्जा रख के चला गया, आपने तो विवाह किया पर उधार नहीं। ये दोनों विवाह समाज को शिक्षा देते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो शिवजी की तरह सादगी से विवाह कीजिए, और अगर सब कुछ है तो श्री राम की तरह धूमधाम से विवाह कीजिए, पर किसी से मांगने की जरूरत। श्री राम के विवाह में न दहेज लिया न दिया, और दिया भी तो बांट दिया, उसे घर नहीं लाए दशरथ जी लौटाकर। आप भी संकल्प करिए, ये दहेज जैसी प्रथा को मिटाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा, ना हम दहेज देंगे और ना दहेज श्री राम का विवाह क्या कहना, दोनों में बराता है। बनये न बरनत बनी बराता। किसी ने कहा बाबा आपने राम जी की बारात को बराता क्यों लिखा? बारात किसे कहते हैं? स्पष्ट अर्थ है, बर आत, है ना? बर माने दूल्हा। जिस बारात में दूल्हा आए उसे कहते हैं बारात। बताओ, राम जी की बारात में दूल्हा है? हैं? बर का अता पता नहीं, केवल आते ही आत है। और चल दी बारात कहां से? अयोध्या नगरी से। किया बध नगरिया से अरे चल ले बरतिया, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, ए सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हो सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, ए सुहावन लागे। सब देवता मिल चल ले बरतिया, ओ सुहावन लागे। सब देवता मिल चल ले बरतिया, हो
चल ले बरतिया ओ सुहावन लागे बजबा बजे लागन गोर ए सुहावन लागे बजबा अवध नगरिया भैले शोर ए सुहावन लागे सब देवतान मिल चल ले बरतिया ओ सुहावन लागे सब देवतन मिलके चलने लगतिया सुहावन लागे। कौन कौन चलेगा बारात में राम जी की तरह? हाथ उठा के बताइए, क्या बात है, सब चलेंगे तो चलिए। सब देवतान मिल चल ले बरतिया ओ सुहावन लागे सब देव मिल चलने बरतिया वो सुहावन लागे। और बारात में क्या बजता है? बाजा। और यहाँ क्या राम जी की बारात में भी बजबा बजे लागन गोर ए सुहावन लागे बजबा बजे लागन गोर सुहावन लागे बजबा बजेला रामा बजबा बजेला रामा बजबा बजेला रामा बजबा बजेला बजबा बजेला बजबा बजेला गन गोर सुहावन लागे बजबा बजेला गन गोर सुहावन लागे। अवध नगरिया से चल ले बरतिया ए सुहावन लागे दर्जनाथ बजेला सुहावन लागे बजला नगरिया पहले शोर सुहावन लागे मिथिला नगरिया पहले शोर ए सुहावन लागे नगरिया मचले सोर ओ सुहावन लागे ओ सुहावन लागे सुहावन सब देवतान मिली अरे चल ले परतिया सुहावन लागे। सब देवता जा रहे हैं बाराती बनकर। और क्या कहना बारात, लोग कल्पना करें कि जब बारात इतनी अच्छी है तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। पूरी बारात निकल गई, कहीं दूल्हे का अता पता नहीं। सबसे पीछे वाले से पूछा, भैया दूल्हा?
पीछे का बाराती बोला कैसे पागल हो, दूल्हा पीछे चलता कब का आगे निकल गया। भागते 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 बेचारा आगे गया और सबसे आगे वाले से पूछा भैया दूल्हा। आगे बोला बाला बोला भैया ये अयोध्या की बारात है और हमारे यहां परंपरा है कि बारात में बाराती आगे चलते हैं और दूल्हा पीछे आता है। खड़े रहो अभी आ रहा है। फिर हाथ जोड़े खड़ा, पीछे वाले से कहा दूल्हा, बोले आगे, आगे वाले से कहा दूल्हा, बोले पीछे। आगे पीछे करते करते बारात जैसे तैसे पहुंच रही। सबने कहा भैया बारात तो बहुत देखी जीवन में, मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी। मिथिलेश के धाम अवधेश चले, समधी बन के अवधेश धनी। दशरथ जी महाराज क्या बनकर जा रहे, बोलो ना, है समधी। यहां भी बहुत सारे समधी बैठे होंगे, एक तो मंचई पे बैठे हैं, आप भी बहुत बैठे हैं। कौन कौन समधी बन गए, हाथ तो उठाओ। क्या बात है, बहुत सारे। कितनी समधन बन गई, अरे वाह क्या बात। देखो समधी बनना भी बड़े सौभाग्य की बात है। पर समधी कैसा हो, दशरथ जी और जनक जी की तरह समधी देखे हम आजू। सीताराम जी दोनों को देखो, दशरथ जी महाराज चले समधी बन के अवधेश धनी। और वास्तव में भगवान के पिता कौन है? यहां सीता जी के यहां माता नहीं है, यहां राम जी के यहां पिता नहीं है। इत देखो जानकी गृह में जननी हूं नहीं धरती ने जनी। और इधर इत देखो राम जी गृह में तो बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। इनके पिता नहीं, खीर से उत्पन्न। सबने कहा भैया जीवन में बारात तो बहुत देखी, परंतु कबहू न देखी अरे सुनी अबलो क्या बर के बिन जात बारात बनी। बारातें तो बहुत देखी हैं भैया, पर कबहू न देखी सुनी अब लो बर के जिन बिन जात बिना बारात, बर की बारात। जैसे तीसरे आगे पोछे करते बारात पहुंची, सब लोग बड़े प्रसन्न। और क्या कहना, ये छोटा मोटा विवाह नहीं है। अगर श्री राम के विवाह की ही चर्चा करेंगे तो 6 महीना चाहिए, क्योंकि राम जी का विवाह एक दिन का नहीं है। राम जी की बारात मिथिला में 6 महीने रुकी थी।
आप कहेंगे जी बराती बोर नहीं हो गए 6 महीना रहते रहते। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, श्री राम के विवाह का एक अद्भुत दृश्य का वर्णन किया है। बाबा ने लिखा, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर दे किए तैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, ग्रह 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 बोए अब कहते जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, जनक भवन के शोभा जैसी। मिथिला कैसी दिखाई दे रही है? जो शोभा जनक के घर में है, बाबा लिखते हैं ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए, ये संभव नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पूना में किसी एक घर में विवाह हो तो हर घर में थोड़ी ऐसा लगेगा कि विवाह हो रहा है। भाई जिसके घर में है तो है, ज्यादा होगा तो गली सजा देगा, मोहल्ला सजा देगा, पूरा शहर थोड़ी सजाएगा।
जो शोभा विवाह के घर में वो घर घर हो ही नहीं सकती महाराज। तोरण पताका लगा दें, बंधन वारे बंधवा दें, मंगल कलश रखा दें हर घर में, चलो ठीक है, पर जो शोभा विवाह के घर में है हर घर कैसे हो सकती है? क्यों? बोले विवाह वाले घर में तो मंडप बनता है। चलो हमने मंडप भी बना लिया, देखा देखी, पर विवाह वाले घर में तो मंडप के नीचे वरवधू विराजमान होते हैं। ये घर घर कैसे हो सकता? पर बाबा ने लिखा जनक भवन के शोभा जैसी वहां शोभा, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए। ये क्यों लिखा? और एक दिन का विवाह आजकल, पहले 3 दिन का विवाह मैंने देखा अपनी अवस्था में। हम छोटे थे तो नाना के घर जाते थे, किसी का विवाह होता था तो 3 दिन बारात रुकती थी, हमने देखी अपनी आंखों। 3 दिन की बारात धीरे धीरे 1 दिन तक आ गई। अब तो दिनों का विवाह नहीं रहा, अब तो घंटों का विवाह हो गया भैया। रात को 12 बजे बारात आई और सुबह 4 बजे उसी में सब कुछ हो गया। पाणी ग्रह संस्कार भी हो गया, जीवनार भी हो गई, चढ़ावा भी चढ़ गया, बारात भी लग गई, सब हो गया। आजकल के विवाहों के असफल होने का कारण यही, विधि विधान से नहीं हो पा रहा है काम। विवाह में सबसे अनिवार्य होते हैं 7-5 वचन, जो वरवधू के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व इन वचनों को श्रवण करना। वो 7-5 वचन कहां हो पाते? वर पक्ष का पंडित जी और वधू पक्ष का पंडित जी दोनों बैठे पूजन शुरू कराते हैं और बराती बार बार कान में कहते, पंडित जल्दी करो, पंडित जल्दी करो। अब वो 7-5 वचन वर वधू में ना हो के पंडित जी आपस में कर लेते। वैदिक विधान से विवाह का बड़ा महत्व है। और राम जी का विवाह 1 दिन का नहीं, कितने दिन का है? 6 महीना। हाँ, कितने दिन बारात रुकी थी? क्या करते रहे बाराती? और 6 दिन क्यों रुकी? 6 महीने क्यों रुकी? जो शोभा घर घर थी वो जनक जी के घर थी, वो घर घर क्यों हुई? बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। बारात के 6 महीने रुकने का कारण था, ऐसे नहीं रुके वो लोग, मन से ही रुक गए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।